मैंने ये मोरियो लिया है जो एक कटोरी है, और ये 5 कटोरी साबूदाना है। इसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। बाद में हम उसमें दही डाल के उसको फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और उसमें हम ये पौने कटोरी दही डालेंगे और फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। पानी डाल के बस ऐसा बैटर तैयार कर दिया है, जिसको अब हम धूप में रखेंगे कम से कम 5-6 घंटे तक। हमने जो मोरिया और साबूदाना का बैटर तैयार किया था, धूप में रखा था, उसमें हम ये हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डाल देंगे और मिला लेंगे। उसमें हम इतना सेंधा नमक भी डाल देंगे, आधी चम्मच से भी कम, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। और एक बर्तन में पानी गरम करने के लिए रखेंगे। हम पानी गरम करने के लिए हम रखेंगे और एक थाली में ऑयल डाल के ग्रीस कर लेंगे। हमने एक बर्तन में पानी गरम करने के लिए रख दिया है और ये बैटर में हमने हरी मिर्च, अदरक और सेंधा नमक डाल दिया है, और उसमें ये थाली में हमें ऑयल डाला है, उसमें हम ये बैटर डाल देंगे। मैंने कोई इनो या सोडा बाइकार्ब नहीं डाला है, क्योंकि एकादशी के व्रत में ये सब मैं नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं डाला। और ये हमारा बैटर गरम हो गया है। पानी गरम हो गया है, तो हम उसमें ये थाली रख देंगे। पानी गरम हो गया है तो उसमें हमने ये थाली रख ली है। ऊपर से हम थोड़ा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और थाली ढक के उसको बॉईल होने देंगे। ऐसे थाली ढक दिए हैं हमने और उसको बॉईल होने देंगे। ये हमारा एकादशी व्रत का इडरा, फरारी इडरा बन रहा है। हमारा इडरा बन गया है और इस पर हमने तेल डाल दिया। ये हमारी इडली भी बन गई है। हमने सोडा बाइकार्ब या इनो ऐसा कुछ नहीं डाला, इसीलिए हमारी ये फ्लफी नहीं बनी है इतनी। अगर आप खाते हो सोडा बाइकार्ब तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। मैंने तो सिर्फ उसमें अदरक, मिर्ची और सेंधा नमक ही डाला है, ऊपर से ये काली मिर्च डाली है। और मैं ऐसे ही खाऊंगी। आप अगर खाते हो तो उसके साथ चटनी बनाइए हरी धनिया की, अदरक, मिर्ची और हरी धनिया डाल के। मैं हरी धनिया नहीं खाती, इसीलिए मैंने नहीं बनाई। अब हम राजगिरे के आटे का हलवा बनाएंगे। उसके लिए हमने ये 3 चम्मच जितना घी डाल दिया है। जरूरत पड़ेगी 4 चम्मच जितना घी हमने डाल दिया है। और उसमें हम ये राजगिरे का आटा है वो डाल देंगे। ये आधी कटोरी है वो हमने डाल दिया। मैं उसमें पानी डालने वाली हूँ, आप चाहो तो दूध डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो मोरिया और साबूदाने का इडला और इडली बनाई है
उसमें दही डाला है, तो दही के साथ कभी दूध की चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसीलिए मैं इसमें दूध नहीं डालने वाली, मैं इसमें पानी डालने वाली हूँ। उसमें हम कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा आप चाहो तो डाल सकते हैं चीनी। मैं उसमें 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ, 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। इसको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसे ही होता है, सेका हुआ ही होता है, इसको ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम उसमें पानी भी डाल देंगे। ये आधा ग्लास पानी बचा है, आधा ग्लास लगा मैं। आप उसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं डालने वाली। ऐसे कढ़ाई छोड़ देगी, ये हलवा बन जाएगा तो ऐसे ही कढ़ाई छोड़ देता है। तो ये हमारा हलवा भी तैयार हो चुका है। अब हम एकादशी की थाली को आपको सर्व करके दिखाते हैं। मित्रों, ये हमारी एकादशी की थाली बिल्कुल तैयार है। ये आलू की सब्जी है जिसमें हमने अदरक, मिर्ची और सिंधा नमक डाला है। और ये राजगिरी का हलवा, ये मोरियो और साबूदाने की इडली और इडरा है, ढोकला। उसमें हमने दही डाला था और अदरक, मिर्ची और सेंधा नमक, बस और कुछ नहीं डाला। आपको फ्लफी बनाना हो तो आप उसमें सोडा बाइकार्ब डाल सकते हैं, और दूसरी चीज़ें जो भी डालना चाहते हो आप, धनिया पत्ती, ये सब भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं। और उसके साथ नारियल और हरी धनिया पत्ती की अदरक मिर्ची वाली चटनी भी आप बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।